एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में स्मॉल वार्डरोब में बहुत सारे कपड़ों को कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे टिप्स आज इसमें ऐड किए हैं। ज़रूर एंड तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग से वीडियो को। सो गाइज़, आज ना मैं अपने वार्डरोब को करने वाली हूँ ऑर्गेनाइज। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था, तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ और बेडरूम में आने के बाद हमें स्पेस बनाना है अपने कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, अच्छे से उनको सेटअप करने के लिए। तो मैं वही कर रही हूँ, बेड को अपना रेडी कर रही हूँ, क्योंकि जितने भी वार्डरोब में कपड़े हैं ना गाइज़, वो सब इस बेड पे आने वाले हैं। तो बस एक जगह आप पर्टिकुलर बना लीजिए, अगर बेड हो या फिर फ्लोर पे भी आप चादर बिछा के ये सब कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ माई वार्डरोब और इसमें 3-4 सेक्शन बने हुए हैं, मतलब उतना स्पेस है जितने मेरे कपड़े इसमें आ जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कपड़ों की तो कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बस इतने में ही हमें सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। तो काफ़ी टाइम से ये मैसी हो रखा था, तो फाइनली आज टाइम निकाल लिया है इसको ऑर्गेनाइज करने का। तो क्या क्या स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ वो आप लोगों के साथ भी आज शेयर करने वाली। सो गाइज, सबसे पहला स्टेप तो आपको यही फॉलो करना है कि एक स्पेस आपको बना लेना है वार्डरोब से जितने भी कपड़े निकालने हैं उनको रखने के लिए। देन आपको पर्टिकुलर एक एक सेक्शन उठाने हैं। मैंने अपने वार्डरोब का बस एक सेक्शन अभी खाली किया है और वो है ये मेरा साड़ी और ब्लाउज़ और पेटीकोट वाला सेक्शन। इसके अलावा मैंने वार्डरोब का कुछ भी अभी बाहर नहीं निकाला है। तो सबसे पहले मैं इस सेक्शन को ऑर्गेनाइज करूँगी। यहाँ पे मैंने कपड़ों को सेग्रीगेट कर लिया है, मीन्स साड़ियाँ अलग से फोल्ड कर दी है, ब्लाउज़ को मैंने अलग रखा है और पेटीकोट को अलग रखा है। इस तरह से करने से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आ रहा है। वार्डरोब में सारी चीज़ें वैसे के वैसे रखी हुई है। तो बस अब साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं साड़ी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए 2 टाइप के ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करती हूँ। एक ये ट्रांसपेरेंट है जिसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसमें 7 से 8 साड़ियाँ आराम से आ जाती हैं। तो अगर आप साड़ी के लिए ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वाले ऑर्गेनाइज़र को आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें 7-8 साड़ियाँ काफ़ी अच्छे से आ गई हैं और ट्रांसपेरेंट भी है, तो साड़ियाँ इसमें से विजिबल है। आप जब चाहे इसमें से जैसा चाहे साड़ी निकाल के आराम से वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करती हूँ ये कपड़े का। इसमें फ्रंट साइड में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सील लगा हुआ है, तो यहाँ से भी चीज़ें विजिबल होती है। लेकिन इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास ये बहुत सारे रखे हुए हैं तो मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने सारे ब्लाउज़ और सारे पेटीकोट को रख दिया है और 2 मेरे ये लहंगे वाले सेट हैं, जो कि लाइट लहंगे होते हैं ना दोस्तों, वो वाले सेट भी है मेरे पास, तो वो मैंने इसमें ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। साड़ियों वाला सेक्शन हमारा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। नेक्स्ट मैं आ गई हूँ अपने दूसरे सेक्शन में, जहाँ पे मेरे वेस्टर्न वेयर होते हैं, फिर चाहे वो ड्रेसेस हो, जीन्स हो या फिर टॉप हो। तो इन सब को भी हमने खाली कर लिया है। देन इसके बाद हम इसको भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो बस स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है, इससे आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका वार्डरोब बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और एक साथ जब हम कपड़े निकाल लेते हैं तो समटाइम्स हमें खुद ही समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज़ हमें रखनी है, कौन सी चीज़ हमें नहीं रखनी है। तो ऊपर वाला सेक्शन हमने पूरी तरह से एम्प्टी कर दिया है। तो देखिए, वेस्टर्न वेयर में मेरे इतने सारे कपड़े निकले हैं और साड़ी ब्लाउज़ हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्गेनाइज है। तो इस वाले सेक्शन को भी हम सेग्रीगेट कर लेंगे। जीन्स को मैंने अलग से यहाँ पे रख दिया है, जो टॉप मैं रेगुलर वेयर करती हूँ उनको सेग्रीगेट कर दिया है। जो चीज़ें मुझे नहीं लगती है, जो मुझे लगता है कि इनको अब डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उनको मैं डिस्कार्ड भी डेफिनेटली करने वाली हूँ। तो सारे ड्रेसेस हो गए, टॉप हो गए, जीन्स हो गए, मीन्स जो भी वेस्टर्न वेयर है उनको मैंने अलग अलग सेग्रीगेट कर लिया है। और ड्रेसेस को मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ, नीचे से डबल फोल्ड करके, जो हैंगिंग वाले ड्रेसेस होते हैं ना दोस्तों, जिनको हम हैंग कर सकते हैं, और कुछ जो लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं उनको मैं फोल्ड करके रख। तो दोस्तों, जो भी आपके वार्डरोब का सेंटर वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे आपको इस तरह के कपड़े ऑर्गेनाइज करने चाहिए जो आपको रेगुलर बेसिस पे लगते हैं। मींस जो ऑफिस गोइंग है या फिर जो घर से काम करती हैं, उनको एवरीडे इस तरह के कपड़े चाहिए होते हैं। तो उनको हमेशा सेंटर में रखिए, लाइक जैसे कुर्ती हो गई या फिर जीन्स टॉप हो गए, जो रेगुलर वेयर वाले कपड़े होते हैं उनको हमें वार्डरोब के सेंटर वाले सेक्शन में रखना चाहिए। तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो कपड़े तो हमने सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, फोल्ड कर दिए हैं, सेग्रीगेट कर दिए हैं, कौन से सेक्शन में हमें क्या रखना है ये सब चीज़ें हमें पता है।
सो नेक्स्ट हम इसको क्लीन कर देंगे। तो क्लीनिंग में बस यहाँ पे लाइनर्स को चेंज कर दूँगी। आज मैं थोड़ा सा डस्टिंग यहाँ पे कर दिया है, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं थी तो बस यहाँ पे डस्टिंग कर दिया है। वार्डरोब में हमेशा लाइनिंग बिछा के ज़रूर रखिए। न्यूज़पेपर या कोई भी इस तरह के, अगर आपके पास भी डाइनिंग मैट्स रखे हुए हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं तो उनको भी एज अ लाइनर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लाइनर्स यहाँ पे बिछा दिए हैं। कुछ यहाँ पे मेरे पास पुराने लाइनर रखे हुए थे जो ऑलरेडी इसमें थे, उनको अच्छे से क्लीन करके वापस से लगा दिया है। सो आफ्टर क्लीनिंग हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपनी चीज़ों को जो कि हमने पहले से ही रेडी करके रखी हैं। तो साड़ियों वाले सेक्शन को मैंने ऊपर रखा है क्योंकि बहुत रेयर मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे एक बास्केट यूज़ किया है, इसमें मैंने अपने सारे रेगुलर टी शर्ट टॉप को ऑर्गेनाइज़ किया है जो मुझे एवरीडे लगते हैं। एक और ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है, इसमें सारे जीन्स को ऑर्गेनाइज़ किया है। हैंगिंग वाले सेक्शन में मैंने सारे अपने वेस्टर्न ड्रेस को ऑर्गेनाइज़ किया और इनको मैं डबल फोल्ड करके रखती हूँ ताकि छोटा फोल्ड इनका हो और हम नीचे का हिस्सा भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नीचे वाले हिस्से में मैंने यहाँ पे रखा है अपने वेस्टर्न ड्रेस जो कि बहुत लॉन्ग ड्रेस होते हैं, उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं रख रही हूँ अपने सारे एथनिक कुर्ते जो कि रेगुलर बेसिस पे मुझे यूज़ होते हैं। तो जो सेंटर वाला सेक्शन है ना दोस्तों, उनमें उन्हीं कपड़ों को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है जो मुझे एवरीडे यूज़ होते हैं और यहाँ से पिक करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो हमारे ऊपर के दोनों सेक्शन हो गए हैं क्लीन भी, ऑर्गेनाइज भी। अब बात आती है नीचे वाले सेक्शन की। अगेन इसको हम एम्प्टी कर देंगे दोस्तों। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करेंगे ना, डेफिनेटली आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका वार्डरोब बिल्कुल लंबे टाइम के लिए ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सेक्शन में मैं वो वाले कपड़े रखती हूँ जो या तो नाइट वियर हैं या मेरे वर्कआउट के कपड़े हैं या फिर जो रेगुलर वियर हैं। कभी कभी मन करता है ना एकदम सिंपल सा पजामा या टी शर्ट डाल लो, तो उस टाइप के कपड़े मैं इस वाले सेक्शन में रखती हूँ। तो यहाँ पे कुछ जीन्स है मेरे जो पुराने हो गए हैं या फिर ख़राब हो गए हैं, उनको यहाँ पे डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो अगर आपके वार्डरोब में भी कुछ इस तरह के कपड़े ना दोस्तों जो बिल्कुल आपके वार्डरोब में जगह बना के बैठे हैं और बिल्कुल भी आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली एक बार चेक कीजिए और डिस्कार्ड ज़रूर कर दीजिए क्योंकि इनसे स्पेस काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। एक ऑर्गेनाइजर यहाँ पे लिया है ट्रांसपेरेंट वाला कंटेनर, उसमें हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने सारे दुपट्टों को। सो दोस्तों दुपट्टे मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे हैं जो टाइम टू टाइम मुझे कभी चाहिए भी होते हैं, तो इनको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ मैं इस बॉक्स में क्योंकि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे पता है कि इनमें मेरे दुपट्टे रखे हुए हैं और रेगुलर यूज़ मेरे ये बिल्कुल भी नहीं आते, तो इनको मैं सामने भी बिल्कुल नहीं रखने वाली हूँ। दुपट्टे हमारे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। एक और बास्केट यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें मैं अपने सारे स्विमिंग वाले कपड़े रखती हूँ, मेरे हस्बैंड के या मेरी डॉटर के। तो तीनों के कपड़े मैं इस पाउच में बना के रखती हूँ और इस बास्केट में रखती हूँ। तो जब भी हम कहीं आउटसाइड जाते हैं, कहीं भी स्विमिंग के लिए जाते हैं, तो ये आसानी से हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं। नेक्स्ट मेरे जो वर्कआउट के कपड़े हैं लाइक जिम के या फिर मॉर्निंग वॉक जब भी मैं जाती हूँ तो उसके भी मैं इसी सेक्शन में रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने सेग्रीगेट कर लिए। कुछ कपड़े हैं जिनको हमने डिस्कार्ड कर दिया है, कुछ वैसे कपड़े हैं नॉर्मल पजामा टी शर्ट, नाइट वेयर, स्विमिंग वेयर और जिम वेयर, सारे मैं इसी सेक्शन में रखना प्रेफर करती हूँ। कपड़ों का ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया है। अगेन हम इसको कर देंगे क्लीन। तो यहाँ पे डस्टिंग हमने कर दी है और लाइनर के नाम पे हमने वापस से इसी को क्लीन करके बिछा दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, ये लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ पिछले 4 साल से। मैं अपने वार्डरोब को जब भी क्लीन करती हूँ तो हमेशा इसको क्लीन करके वापस से लगा देती हूँ। सो इस वाले सेक्शन में मैंने अपने सारे दुपट्टों को ऑर्गेनाइज़ किया है। मेरे जो वर्कआउट के कपड़े हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया है, स्विमिंग के कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है
ये वाला सेक्शन मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो इसमें पार्टीशन करने के लिए मैं इस टाइप के पार्टीशन का यूज़ करती हूँ। अमेज़न पे काफ़ी आराम से आपको मिल जाएंगे और इससे आपके सेक्शन यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े हमारे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं, फिर चाहे वो नाइट ड्रेसेस हो या फिर हमारे जिम के कपड़े हो या फिर हमारे रेगुलर कपड़े हो या स्विमिंग के कपड़े हो, बहुत सारी चीज़ें हमारे इस वाले सेक्शन में ऑर्गेनाइज हो गई है। एक और मेरा एथनिक ड्रेस का यहाँ पे बैग मैंने रेडी किया है। इसमें कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं जो मुझे काफ़ी रेयर यूज़ होते हैं, तो उनको भी इस तरह के पाउच में मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है और इसी सेक्शन में रखा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस था। तो ये वाला सेक्शन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। एक और बास्केट यहाँ पे यूज़ किया है, इसमें मैंने सारे अपने टैंक टॉप्स को रखा है जो मुझे जिम के लिए यूज़ होते हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ किया है। एक और बास्केट यहाँ पे लिया है लिड वाला, उसमें मेरे कुछ एक्सपेंसिव से हैंडबैग्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो हमारा वार्डरोब ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गया है। अब बचा है नीचे वाला सेक्शन। तो दोस्तों, आपने हमेशा नोटिस किया होगा वार्डरोब के नीचे वाले सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा डस्ट या फिर गंदगी जल्दी जमा होती है एज़ कम्पेयर टू अपर वाला सेक्शन। सो कभी भी नीचे वाले सेक्शन में आप डायरेक्ट कपड़े ऑर्गेनाइज नहीं कीजिए, वहाँ पे हमेशा आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ कीजिए जो कि बैग्स के जैसे होते हैं, जैसे तरह से मैंने यूज़ किए हैं। इससे क्या होगा कि आपके कपड़ों पे डस्ट बिल्कुल भी नहीं जमे। तो इसको भी डस्ट फ्री कर दिया है और इस वाले सेक्शन में भी हमने लाइनर्स बिछा दिए हैं जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हुए थे। इस वाले सेक्शन में दोस्तों मैं उन कपड़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ जो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, लाइक वो हो गए मेरे विंटर वियर या फिर ऐसे कपड़े जो कभी शादी पार्टी में बहुत रेयर निकलते हैं। तो ऐसे कपड़े मैं नीचे वाले सेक्शन में ऑर्गेनाइज करती हूँ और हमेशा मैं उनको इस तरह के कवर में ही ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, अदरवाइज़ उन पर डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाती है। बेल्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यहाँ पे एक नॉर्मल सा ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है जो कि मुझे अपनी बेटी के सॉक्स के साथ मिला था। तो इसमें मैं सारे अपने बेल्ट्स को ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, मेरे हो या फिर मेरी डॉटर के हो, सारे बेल्ट्स इसमें काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं और इसको आप अपने वार्डरोब के किसी भी हिस्से में आराम से हैंग करके रख सकते हैं। वार्डरोब के जो ड्रॉअर होते हैं उनमें मैं हमेशा अपने इनरवेयर को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि आसानी से हमें यहाँ पे अपने इनरवेयर मिल जाए। तो ड्रॉअर भी हमारे ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। फाइनली हमारा वार्डरोब हो गया है ऑर्गेनाइज और ये है फाइनल लुक। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया है तब जाके ये बहुत ही अच्छे से हमारा वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो गया है। आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में होता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।